नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 14 है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। चलिए देखिए, आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि हमको इसका रिलेशन चेक करना पड़ेगा। ये जो एनालॉजी का प्रश्न है, किस प्रकार से जो वो इसका रिलेशन है। ठीक है, देखिए जो वो ये मतलब सीरीज टाइप में एनालॉजी का प्रश्न जो है वो सीरीज टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो वो 8 से 12 हुआ है, 9 से 13 हुआ है, 10 से 14 यानी प्लस का 4 हुआ है, तो ऑप्शन में चेक करते हैं कि प्लस का 4 वाला ऑप्शन कौन है। तो देखिए प्लस का 4 वाला ऑप्शन एक में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन एक को टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा इस पर। तो आप इस प्रकार से गलती ना कीजिए, क्योंकि ये सीरीज टाइप में दिया हुआ क्या है, ये जो वो क्वेश्चन जो वो एक सीरीज टाइप में दिया हुआ, तो इसको जो वो सीरीज टाइप से ही बनाना पड़ेगा। देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए 8 से जो देखिए 9 9 10 यानी कि एक को छोड़ के इसमें जो वो रिलेशन इसका बन रहा है। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से क्या होगा, यानी कि प्लस का 1 हो रहा था, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस का 1 यानी 10 से 11 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 12 है, प्लस 1 13, फिर प्लस का 1 14, अभी क्या होगा तो प्लस का 1 फिर 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रिलेशन किस प्रकार बनेगा, 11 15 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 15 इसका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तो 11 15 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए 11 15 ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीरियल का कोड ये दिया हुआ है, ठीक है, सीरियल का कोड ये दिया हुआ है, आप बोल रहा है कि इसका कोड हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो वो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसमें जो वो क्या करना पड़ता है, इसमें रिलेशन चेक करेंगे। आखिर लेटर को लेटर में लिखा हुआ है, क्या है कि सीरियल का कोड जो वो यानी कि लेटर को लेटर में ही लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं, पहले लिख लीजिए इसको लिखने के बाद जो वो आसान नहीं होता, बनाने में आसान नहीं होता। ठीक है, तो SERIAL सीरियल लिख लिए, और उसका कोड क्या दिया हुआ है, उसका कोड जो है वो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ QDRMBJ, ये उसका कोड दिया हुआ है। इसमें देखिए रिलेशन हम चेक करेंगे आखिर किस प्रकार से जो वो कोड इसका दिया हुआ है किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वो अगर आप सोच रहे हो कि एस में -2 कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, यहाँ पे जो वो 0 कर दिया है, और यहाँ पे हम पता नहीं चल रहा कि इस प्रकार से रिलेशन आया ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, इसमें देखिए कुछ नहीं किया, इसका रिलेशन डायरेक्ट इस प्रकार से है कि इसको जो है वो इसमें कितने लेटर हैं, तो 3 3 6 यानी कि 3 3 लेटर में इसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको जो वो इस प्रकार से इसको बांट दिया। ठीक है, देखिए अब किस प्रकार से इसको बनाया होगा, देखते हैं कि यहाँ पे एस से जो वो Q-2 इस प्रकार से नहीं बन रहा था, तो क्या करेंगे इसमें जो है वो देखिए इसमें एच से आर से पहले क्या आते हैं, तो आर से पहले क्यू आते हैं, यानी कि इसमें माइनस जो है वो 1 किया हुआ है। एस से पहले जो क्या आते हैं, तो एस से पहले आर आते हैं, -1 है। ठीक है, ई से पहले डी आता है, -1 है। ठीक है, अब इधर चेक कर लेते हैं, इधर देखिए क्या है कि I J यानी कि प्लस का 1 किया हुआ है, JLMAB यानी कि इधर जो प्लस का 1 इधर जो माइनस का 1 किया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लेटर इसमें भी है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे 3 3 लेटर में। ठीक है, और इधर का क्या करेंगे, इधर का -1 और इधर का +1 करेंगे। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो जाएंगे, तो इसमें देखिए टी से पहले क्या हो जाएंगे, तो आपको मालूम हो कि टी से पहले एस आता है, एस हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, एन से पहले क्या आते हैं, तो एन से पहले एम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एन से पहले एम हो जाएंगे। और क्या होते हैं, तो ई वाला, ई से पहले क्या आते हैं, तो ई से पहले आते हैं क्या आते हैं, तो ई से पहले जो है वो डी आते हैं, आपको मालूम होगा। अब क्या हो जाएंगे, देखिए इधर इसको चेक करिए, बनाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आई में क्या करेंगे, इधर +1 करेंगे, तो यहाँ पे आई से पहले आई में +1 करेंगे, क्या आ जाएगा, आई में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसको इधर से लिखते हैं, पहले इधर से लिख लेते हैं तो ठीक होगा। तो ई से पहले क्या आते हैं, ई से पहले डी हो जाएंगे, और सी के में +1 करेंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ई में +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा। ठीक है, आई में +1 करेंगे तो डी हो जाएगा, और आई में +1 करेंगे तो जे हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है कि SMDFJF D J किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में मैच कर रहा है,
देखिए ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न में क्या है कि यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से यानी कि लास्ट से, ठीक है, अंतिम से 21वें अक्षर, यानी 21वें अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पर कौन सा आ रहा है, तो एफ आ रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, और प्रारंभ से 20वें अक्षर, यानी कि प्रारंभ से 10 जो है वो 20वें अक्षर, यानी 20वें अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो 20वें अक्षर पर जो वो टी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 20वें अक्षर पर क्या आते हैं, तो 20वें अक्षर पर टी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एफ हो गया और यहाँ पे टी हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो गिने और इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य, यानी कि इसमें बोल रहा है कि लास्ट से जो है वो 21वें और शुरू से जो है वो 20वें अक्षर गिनना है। ठीक है, और बीच में इसका लेटर कौन सा आएगा वही हमको मान निकालनी है, वही जो वो हमको आंसर में चाहिए। ठीक है, वही उसी का मान जो पूछा हुआ है। देखिए तो इसमें देखिए बीच में कौन है, इसमें कितने लेटर हैं, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने लेटर हैं, तो 13, यानी कि 7वें नंबर कौन सा आएगा, वही जो मध्य में हो, 6 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर 6 इधर, 7वें नंबर जो आएगा वही जो वो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्या आ रहे हैं, तो एम आ रहे हैं, यानी कि एम जो वो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एम किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक मध्य में आएगा, यानी कि इसमें जो 5 को दिया हुआ है, ठीक है, 5 में से तीसरे नंबर पर कौन आएगा, यानी कि 5 में जब मध्य में बीच में 3 नंबर लाएगा ना, तो 3 नंबर कौन सा आ जाएगा उसको चेक करते देखिए क्या करेंगे इसमें। देखिए पहले डी ई सब में कॉमन है, डी ई जो वो सब में कॉमन, तो डी ई के बाद ही देखेंगे, क्या है, डी ई के बाद ही देखेंगे। ठीक है, तो डी ई के बाद क्या है, यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे एस 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 इसमें एन दिया हुआ है, तो एन पहले होता है, यानी कि 4 नंबर पहले हो जाएगा। ठीक है, और क्या आते हैं, एस वाला चेक कर लेते हैं, तो एस वाले में क्या है, आई है, और यहाँ टी है, आई है, तो पहले क्या आता है, आई वाला होता है, तो आई वाले को चेक कर लेते हैं पहले। तो आई के बाद क्या आता है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे एन, और यहाँ पे जो है वो एन लिखा हुआ है, यानी कि एन वाला हो जाएगा, तो एन वाला पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन वाला चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ एन है, यहाँ ए है, तो ठीक है, एन है ए है, तो ए वाला हो जाएगा, और उसके बाद जी है, यानी कि 5 नंबर जो है वो बिल्कुल भी क्या आ जाएंगे, 5 नंबर जो है वो बिल्कुल भी आ जाएंगे। ठीक है, यानी बीच में कौन होगा, तो 5 नंबर जो है वो बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए सीरीज जो वो क्या है, इसमें जो वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो बड़ा संख्या जो बीच में है, यानी कि कुछ ना कुछ तो करके इन दोनों कुछ ना कुछ करके जो वो बड़ा संख्या लाया होगा। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर 80 में हम 2 से भाग देते हैं 40, और 40 में 4 जोड़ते हैं तो 84 हो रहा है, यानी कि इस प्रकार से देखते हैं। अगला में चेक रखना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये 51 हो रहा है, तो भाग देने के बाद तो अलग है। ठीक है, ये जो इस प्रकार से नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस ले लीजिए, कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अगर 4 को हम 11 से गुना करते हैं कितना आ रहा है, 44। देखिए 44 यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना होगा, 5 का डिफरेंस है, और 5 को हम 11 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, तो 55 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंस कितना है, तो 2 का डिफरेंस है, 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 22 बनेगा। तो 22 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, यानी कि हमको इसमें से गिनना पड़ेगा कि 5 के पहले जो है वो 4 है लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए गिनते हैं कि कितने हैं। देखिए यहाँ कहाँ ये 5 है, 5 के पहले नहीं 4 नहीं है। ठीक है, तो बाद में सोचेंगे नहीं, यहाँ पे 5 के पहले 4 नहीं है, 5 के पहले 4 है लेकिन बाद में 3 है, इसको भी नहीं लेंगे। देखिए यह क्या है, यहाँ 5 है, 5 के पहले 4 है, बाद में 3 नहीं है, इसको ले लेंगे। तो एक यहाँ हो गया, 5 के पहले 4 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, इसको ले लेंगे, 2 हो गया। ठीक है, ये 5 के पहले जो होगा देखिए ये वाला हो गया। अब 5 के पहले ये 4 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। देखिए 5 के पहले 4 नहीं, इसको नहीं लेंगे, तो क्या हो गया, 5 के पहले 4 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, इसको ले लेंगे, 3 को हो गया। ठीक है, 5 के पहले 4 नहीं, इसको नहीं लेंगे।
5 के पहले यानी कि 3 को हो जाएगा, क्या जाएगा 3 को हो जाएगा। 3 को किस ऑप्शन में, देखिए 3 जो है वो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन जो है वो हुआ था, एक वो यहाँ का हुआ था, कहाँ का, देखिए पहला जो है वो यहाँ का हुआ था, पहले जो है वो 4 था पहले, सॉरी ये वाला नहीं हुआ था, क्या हुआ था पहले जो वो, देखिए यहाँ का हुआ था एक ठो यहाँ का, और दूसरा कहाँ, दूसरा जो है वो ये हुआ था 2, और तीसरा जो है वो देखिए ये हुआ था। ठीक है, 3 को हुआ था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या ये जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो पिता कौन है इसमें, ए पिता है, बी का किसका पिता है, बी का पिता है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी की बहन, बहन कौन है, ए बहन है किसके, तो बी के। ठीक है, ए बी का, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, पुत्री कौन है, तो ए पुत्री है बी की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या है इसमें बोला है पी प्लस आर, तो पी प्लस आर यानी कि आर क्या बोल रहा है, पी प्लस आर यानी कि इसमें क्या है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, तो ए बी की माँ है, तो इसमें क्या हो जाएगा पी जो है वो आर की माँ, कौन देगा, आर की माँ कौन होगा, तो सॉरी पी माँ होगा किसका, तो आर की माँ होगा। ठीक है, आर की माँ कौन होगा, तो पी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब माँ है, इसको जेंडर मालूम है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए इसको अगला आगे क्या पढ़ते हैं, आर जो आर गुने टी, यानी गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ वाहन है, यानी कि ए बी की वाहन यानी कि टी आर की वाहन है, कौन जगह टी जो है वो आर की वाहन है, किसका वाहन है, तो वाहन जो है वो आर की है, कौन, तो टी, सॉरी टी की वाहन कौन है, तो आर है, आर वाहन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए क्या बोल रहा है। अब क्या है आगे, तो क्या है टी माइनस क्यू, माइनस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, पिता है, क्या है ए बी के पिता यानी कि टी क्यू का पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू का पिता कौन है, तो क्यू का पिता जो है वो टी हो जाएंगे। तो टी का हमको जेंडर मालूम है। ठीक है, जेंडर मालूम है यानी कि ये जो पिता है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या है क्यू भागा एस, यानी क्यू भागा एस का अर्थ क्या है, तो ए बी की पुत्री यानी कि क्यू बी की एस की पुत्री है, क्या है एस की पुत्री कौन है, तो अभी हम बताएं कि क्यू जो है वो एस की, क्यू जो है वो एस का थी, टी जो है वो पिता है कौन है, क्यू की। ठीक है, ये क्या हो सकती है, तो एस जो माता हो सकती है, यानी कि इस जो वो माता हो जाएगा। ठीक है, माता हो जाएंगे यानी इसका जेंडर मालूम है, माइनस लगा दिया। अब क्या बोल रहे हैं, एस प्लस यू का अर्थ क्या है, तो एस प्लस यू का अर्थ देखिए क्या है, ए प्लस बी का है यानी कि ए बी की माँ, यानी कि एस यू की माँ जो है, क्या जो एस यू की माँ, तो यू की माँ कौन है, तो एस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एस टी से, एस का टी से क्या संबंध है, देखिए इसमें चेक करने के लिए बताते हैं कि जिसमें से लगा हो, जिसमें से लगा उसको जो उसका जेंडर हमको मतलब उसका जो वो रिलेशन नहीं पूछ रहा है, हमको एस का बताना है कि रिलेशन क्या हो। तो टी और एस में क्या है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, ये पुत्री है क्यों, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएगा। तो पति कौन है, तो पति जो है वो टी हो जाएंगे और पत्नी जो है वो एस हो जाएंगे। अब किसका पूछा है, देखिए एस का पूछा है तो एस जो वो पत्नी हो जाएगी, तो पत्नी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसमें से हमको बोलना है कि इसमें जो 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन जो है वो एक समान, मतलब एक जैसे कोई किसी तरह से मतलब जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन उस 5वें को चुनना है जो कि इन चारों से अलग है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको चेक करते हैं। ये क्या है, तो बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, घोड़ा है, सियार है। देखिए आप एक चीज़ बताइए, बिल्ली कुत्ता शेर और सियार, ये क्या है, ये जो है वो मांसाहारी है, क्या है, मांसाहारी जीव है। लेकिन ये घोड़ा क्या है, तो घोड़ा जो है वो ये शाकाहारी है, यानी कि जो वो ये चारों से अलग है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए एकदम इजी प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 90 है, ठीक है, और नीचे से 38 में, तो हम क्या बोलें, इसको आपस में जोड़ देना है और एक माइनस कर देना है। ठीक है, अगर पूछे कि टोटल कितना है तो, ठीक है, तो जोड़ने में कितना आएगा, जोड़ने में 47 आएगा, इसमें से एक माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 46। देखिए 46 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल का कोड ये दिया हुआ है, ठीक है, टेलीविज़न का कोड जो है वो इतना दिया हुआ है और कंप्यूटर का कोड पूछा हुआ है। ठीक है, ये अभी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है।
तो क्या करेंगे, अगर लेटर को देखिए क्या है, लिख लेते हैं MOBILE। मोबाइल का कोड कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए किस प्रकार से दिया हुआ, 18 जो दिया हुआ, लेकिन किस प्रकार से दिया हुआ। अगर इसको लेटर को अगर हम नंबरिंग कर देते हैं और जोड़ते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो वो कितने पर आते हैं, तो M 13 पर आते हैं, कितने पर आते हैं, तो M 13 पर आते हैं, O कितने पर आते हैं, तो O 15 पर आते हैं। इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, लेटर को गिन लीजिए कितना लेटर दिया हुआ है, लेटर सही बनाने का प्रयास करेंगे। तो 1 लेटर, 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। तो 6 को ऐसा क्या करें जो 18 हो जाएगा, तो इसको इसका 3 गुना करते हैं तो 18 हो जाएगा, ठीक है। टेलीविज़न में चेक करके देख लेते हैं कि इस प्रकार से जो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लेटर हैं, तो 10 लेटर हैं। 10 का 3 गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 30। इसका कोड कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी इसी तरह से बनेगा। तो क्या करेंगे, कंप्यूटर को भी काउंट कर लें कितने लेटर हैं। तो 1 लेटर, 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, तो 8। 8 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 24, यानी कि 24 आएगा। तो 24 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यह जो वो क्या है, लेटर सीरीज का प्रश्न है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो क्या करेंगे, इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह के, हमको यहाँ पर खाली स्थान को मान भरना है, ठीक है। हमको यहाँ का मान निकालना है किस प्रकार से होगा। तो पहले काउंट कर लीजिए कितना लेटर है इसमें, यहाँ पे खाली स्थान को भी काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है, 16। तो इसमें 4 4 का पेयर बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें 4 का पेयर बनाएंगे। देखिए 4 का पेयर बना दीजिए, 1 2 3 4, 4 का पेयर बना दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। 4 4 का पेयर बना दीजिए। अब भरना स्टार्ट कीजिए कि क्या क्या भराएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी भरा जाएगा, ठीक है। और क्या भरा, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे भी भरा जाएगा, यानी कि BAAB, यानी कि इस प्रकार से चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए भराएगा और यहाँ पे बी भराएगा, यानी कि क्या है, BAAB। इस प्रकार से जो वो इसका रिलेशन है, मतलब ये जो वो भराएगा इस प्रकार से बनाएगा, BAAB इस प्रकार से भराएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित या सॉरी शब्द होगा, संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे कि हकलाना का संबंध जो है वो बोली से उसी प्रकार से है जिस प्रकार से इसका रिलेशन होगा, उसी प्रकार से हमको जो वो बहरेपन का संबंध जो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। यह भी एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से है, तो हकलाने का संबंध किससे है, बोली से। अगर हकलाने का संबंध अगर मतलब देता है कि मुँह से है तो हम मारते हैं, बहरेपन का संबंध किससे है, तो कान से मारते हैं। लेकिन यहाँ से हम बोलते हैं तो हकलाते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं तो हकलाते हैं, तो क्या करते हैं इसमें जो आखिर कोई बहरेपन अगर कोई बाहिर है, ठीक है, तो क्या करेंगे उसको जो वो सुनाई नहीं देता है, क्या करते हैं उसमें सुनाई इसको नहीं देता, यानी कि बहरेपन का संबंध किससे होगा, तो सुनना से होगा, ठीक है। सुनना से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न है। क्या करेंगे कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, उसी प्रकार को हमको डायग्राम की मदद से बताना है कि इसमें जो है वो आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। तो क्या है कि चंद्रमा देखिए एक अलग है उपग्रह है, सूर्य जो वो एक अलग तारा है, क्या है, अलग तारा है। पृथ्वी जो है वो एक अलग ग्रह है, यानी कि तीनों जो वो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्या है, तीनों जो वो आपस में कोई किसी का रिलेशन नहीं, यानी कि अलग अलग तीनों है, क्या है, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, पृथ्वी अलग है, तीनों जो आपस में अलग अलग है। तो अलग अलग इसका डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, सॉरी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं कि यदि डॉलर का अर्थ प्लस, हज का अर्थ माइनस, @ का अर्थ गुना एवं स्टार का अर्थ भाग हो तो इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो मान उठा दीजिए जहाँ पे जिसका मान बोला है। 16 डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ प्लस है। 4 @ का अर्थ क्या है, गुना है तो गुना कर दिए। 5 ठीक है, हज का अर्थ क्या है, हज का अर्थ माइनस है, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर 72 लिख देंगे। उसके बाद
स्टार का अर्थ क्या है, तो भाग है, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, कटने वाला कटा दीजिए, यहाँ 9 बार से कट जाएगा ये, ठीक है। तो 16 प्लस 5 चौके 20 और 9, तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने में कितना आएगा 36 और -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। तो 25 किस ऑप्शन में है, तो 25 देखिए ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यह क्या हुआ है कि नीचे दिए गए आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, इसमें से हमको लाइन गिनना है कि कितने लाइन है, ठीक है। तो गिन लिए कितना लाइन है, इसमें काउंट कीजिए। देखिए पहले क्षैतिज वाले कितने, मतलब छूता हुआ लाइन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन जो वो सुता हुआ है, ठीक है। अब इसमें ज्ञान काउंट कीजिए, ये वाला खड़ा लाइन कितने है, तो 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 4 लाइन जो वो खड़ा है, तो 4 लिख दिए। अब क्या है, अब देखिए तिरिया वाला कितना है, देखिए 1 2 ये बड़ा वाला 3 और 1 4 और 1 5 1 6 कितने हैं, तो 6, तो 6 6 12 12 और 4 16, तो 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज के टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है। आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के मतलब जो वो आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।